वो रा का जो तोता था वो अमेरिका में बोल पड़ा है। जयशंकर साहब, मैं बता दूं आपको, जो कह रहे हैं ना कि हिंदुस्तान विल नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन प्रॉक्सीज एंड स्टेट, ये आपके खिलाफ अदालती मोहर लगेगी ऊपर। रॉ के नए चीफ आए हैं पराग जैन साहब, इनके गिर्द भी घेरा जो है वो तंग होने लगा। वो असैसिनेशन डेस्क चलाते चलाते जो इन्होंने जो दुनिया में जो तखरीबकारी और प्रॉक्सीज को जो फरोग दिया है। दोस्तों, मैं हूं जब्बार चौधरी और आप देख रहे हैं आजाद डिजिटल। फितनतुल हिंदुस्तान और उसकी प्रॉक्सीज का आपको मुसलसल जारी है। ये क़यामत की निशानी है जी कि जो इंडिया के जो वज़ीर ख़ारजा हैं जयशंकर, उन्होंने ये अमेरिका में, आपको पता है कि वो क्वाड की मीटिंग के लिए वहाँ पे हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा जी कि हिंदुस्तान जो है वो टेररिज्म की प्रॉक्सीज और उसके स्पॉन्सर जो कंट्रीज हैं उनमें कोई डिफ्रेंशिएट नहीं करेगा और हम ये ऑल आउट जो भी करेंगे वो करेंगे। तो पहली बात तो ये है कि मैं तो जयशंकर के इस स्टेटमेंट पे सिर्फ इतना ही कहूंगा कि लुक हु इज टॉकिंग, और बाकी अगर कोई एक्शन लेना है तो फिर ये जो भी अपना इन्होंने जो इनके आइडियोलॉजी के मुताबिक या इनकी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक या इनकी पॉलिसी के मुताबिक, फिर तो सबसे पहले जो एक्शन है वो इनके अपने मुल्क हिंदुस्तान के खिलाफ बनता है। और पहला जो हमला जो है वो रॉ के हेडक्वार्टर के ऊपर जो है वो होना चाहिए, दुनिया करे। क्योंकि मैं आपको साबित करता हूं सबूतों के साथ कि किस तरह जो जयशंकर कह रहे हैं वो टोटल के ऊपर जो है इनके अपने मुल्क के ऊपर फितनतुल हिंदुस्तान, जिसके के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं, जिसके के असल जो डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर हैं वो आरएसएस के चीफ मोहन भगवत हैं, वो उस मुल्क के ऊपर जो है वो किस तरह जो है वो फिट बैठता है, साधक आता है। मैं जरा पूरी तरह आपको ये प्रॉक्सीज का किस्सा सुनाऊंगा। आपको पता है मैं प्रॉक्सीज को ट्रेस करता हूं और हम ट्रेस करते करते जिधर से भी जाते हैं खुरा दिल्ली पहुंच जाता है रॉ। और ये जो रॉ के नए चीफ आए हैं पराग जैन साहब, इनके गिर्द भी घेरा जो है वो तंग होने लगा, क्योंकि जो इन्होंने जो असैसिनेशन डेस्क चलाते चलाते जो इन्होंने जो दुनिया में जो तखरीबकारी और प्रॉक्सीज को जो फरोग दिया है, अब उसका जो है वो इम्तिहान का वक्त आ गया है। और ये इम्तिहान वहीं से शुरू होगा, वहीं होगा जहां से ये जयशंकर साहब जो है वो बयानात दे रहे हैं, यानी कि अमेरिका में गवाही आई है अमेरिकी अदालत, न्यूयॉर्क की अदालत से जबरदस्त किस्म की। और इसी अपना हुकूमत हिंदुस्तान और रॉ के चीफ को समन जो है वो जारी हो गए हैं। तामील होना बाकी है, उसकी थोड़ी सी मैं बताता हूं। दिसंबर तक टाइम दिया है अदालत ने। प्योर अदालती कार्रवाई है। तमाम सबूत, तमाम डॉक्यूमेंट मैं आपको जो है वो अदालत की, जो न्यूयॉर्क की अदालत में पेश किए गए हैं उसके रखूं। ये मेरे डॉक्यूमेंट नहीं है, ये पाकिस्तान की किसी अदालत के डॉक्यूमेंट नहीं है, ये जनाब डॉक्यूमेंट्स हैं न्यूयॉर्क की अदालत, जिसमें जो प्रॉक्सी इन्होंने हायर की थी, मैं पूरी आवाज को ना मजेदार कहानी सुनाता हूं इसकी। जो प्रॉक्सी इसी रॉ ने हायर की थी टारगेट करने के लिए, दहशतगर्दी करने के लिए, अमेरिका में, कनाडा में और बर्तानिया में, वो पकड़ी गई वहां पे। और वो बिल्कुल तोते की तरह, हम कहते हैं रा तोता, वो रा का जो तोता था वो अमेरिका में बोल पड़ा है और जनाब उसने हर चीज बता दी है और सीधा खुरा जो है वो दिल्ली रा में पहुंचा दिया उसने, जिसकी बेस के ऊपर अमेरिका की जो अदालत है उसने वारंट जो है वो समन जारी कर दी, जनाब फड़ो इन्होंने हुई। अब वो केस का क्या बनेगा वो हम उस पर नजर रखेंगे, दिसंबर तक की तारीख है। लेकिन मैं जरा बता दूं कि हुआ क्या था। ये केस तो है जो गुरपंत सिंह पन्नू ने किया हुआ है हिंदुस्तान की हुकूमत के खिलाफ और रॉ चीफ के खिलाफ। केस उन्होंने किया हुआ है अपनी असैसिनेशन अटेम्प्ट के खिलाफ, जो कि नहीं हो सकती। किस्सा ये है कि 2023 जून 2023, यानी कि आज से ठीक 2 साल पहले, रॉ ने 3 मुल्कों में 3 लोगों को असैसिनेट करने का प्लान बनाया। ये तीनों जो थे वह सिख लीडर, सिख फॉर जस्टिस की तंजीम के सरबराह गुरपंत सिंह पन्नू, जो कि अमेरिकन हैं और कैनेडियन नेशनल, डुअल नेशनल है अमेरिका और कनाडा के। दूसरे उनके साथी हरदीप सिंह नज्जर, जो कनाडा में कत्ल हो गए, और एक उनके साथी सिख फॉर जस्टिस के बर्तानिया में। इनके तीनों का प्लॉट जो है वो रॉ ने बनाया कि हम इन 3 लोगों को असैसिनेट करना है, क्योंकि ये खालिस्तान की मूवमेंट चला रहे हैं, ये हिंदुस्तान के जुल्मों का हिसाब मांग रहे हैं। ये जनाब जो 1984 में जो उन्होंने सिखों को, नौजवानों को
कत्ल किया इसी रॉ के जो चीफ हैं, उन्होंने जब ये अपनी पोस्टिंग के दौरान आफ्टर ब्लू स्टार ऑपरेशन हरियाणा और चंडीगढ़ में जनाब इन्होंने जो जो डीआईजी के तौर पे और एसएसपी के तौर पे जो सिख नौजवान मारे हैं वो उसका हिसाब मांग रहे हैं। क्यों मांग रहे हैं? इनको तकलीफ है। तो जनाब उन्होंने प्लॉट बना लिया। अब प्लॉट के लिए बंदा किसको जनाब, प्रॉक्सी कौन सी है, उसके लिए कौन सा चुना? तरीकाकार देखें रॉ का, ये क्रिमिनल हैं, क्रिमिनल लोगों से ही काम लेते हैं ब्लैकमेल करके। इन्होंने जनाब देखा एक बंदे की ट्रैवल हिस्ट्री देखी और केस देखे। इन्होंने देखा कि एक बंदा है जो जाता आता रहता है अमेरिका कनाडा, और फिर इन्होंने देखा कि उसके खिलाफ एक केस है रॉबरी का। उसका नाम था निखिल गुप्ता। निखिल गुप्ता जनाब उन्होंने इसको ट्रेस किया, अपने मुल्क में इनके ऊपर के रॉबरी का केस था। उसको रॉ के जो ऑफिसर हैं, हाजिर सर्विस अभी भी मौजूद हैं, कौन? विकास यादव। विकास यादव ने जनाब ये असाइनमेंट ली। रॉ ने उसको असाइनमेंट दी कि आपने इन 3 लोगों की असैसिनेशन करानी है और ये बंदा आप देख लें कौन सा पॉसिबल है। विकास यादव ने, जो कि अमानत के कवर नाम, मुसलमान का कवर नाम रखा हुआ है, अमानत के कवर नाम के साथ ऑपरेट करता है। मैं आपको पूरी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। नाम क्या? अमानत कवर नेम, असल नेम विकास यादव, पोस्टेड दिल्ली रॉ। उसने जनाब निखिल गुप्ता को बुलाया। उन्होंने कहा जी कि आप वांटेड हैं, तो हम आपके एक तो जो है वो ये केस क्लियर करा देंगे अंदर से, और दूसरा हम आपको $15,000 आपको देंगे। उन्होंने करना की है। उन्होंने कहा जी आपने, जो कि आपके कारोबारी रिश्ते भी हैं, तल्लुकात भी हैं अमेरिका और कनाडा में, और आपने जो सिख फॉर जस्टिस के लोग हैं इनको आपने असैसिनेट करवाना है। आगे आप देख लें कि आपने कैसे प्लान करना। अगर आप कहेंगे तो हम शूटर में भी ढूंढने में भी आपकी हेल्प कर देंगे। इस बंदे को ज़ाहिर है इसके एक तो केस खत्म हो रहे थे, रॉबरी के केसेस थे वो खत्म हो रहे थे, इन्होंने कहा चलो मेरी जान छूटेगी। दूसरा जनाब $15,000 भी मिल रहे थे, ट्रैवलिंग भी मिल रही थी। तो ये निखिल गुप्ता ने ये मामला अपने हाथ में ले लिया। ये जनाब जून में ये अपना अमेरिका आया और आके इसने वहां पे एक जो ड्रग डीलर्स हैं, ड्रग कार्टेल्स हैं, उनसे राब्ता किया और उनको इन्होंने कहा जी कि रॉ जो है आपको $1,00,000 में डील है। कितने? $1,00,000 शूटर्स को देना था और $15,000 इसके। इन्होंने जनाब शूटर हायर किया और उनको टारगेट दे दिए। उन्होंने कहा जी कि ये गरपंत सिंह पन्नू जो है ये प्राइम टारगेट है, इसको, क्योंकि ये लीडर है उनका, इनको आपने मारना ही मारना, अमेरिका में है। दूसरा उन्होंने कहा जी कि ये एक हरदीप सिंह नज्जर है जो कनाडा में है, ब्रिटिश कोलंबिया में है, और तीसरा टारगेट आपका वो होगा बर्तानिया वाला। तीनों टारगेट दे दिए। और ये गड़बड़ प्लान कहां पे हुआ? प्लान गड़बड़ ये हुआ कि पहले उन्होंने असल जो प्राइम टारगेट था पन्नू, उसकी बजाय वो कनाडा वाला पहला जो था ना हरदीप सिंह नज्जर, उसको कत्ल कर दिया। उनको जनाब गुरुद्वारे के सामने हरदीप सिंह नज्जर को कत्ल कर दिया। जब वो कत्ल हुए तो फौरी तौर पे अलर्ट हुए। उसके बाद इन्होंने ये सारे जो मैं कहानी बता रहा हूं, ये सारी निखिल गुप्ता ने जो है वो न्यूयॉर्क की अदालत में इन राइटिंग दी है। ये बताता हूं आपको कि ये गिरफ्तार कैसे हुआ, क्या उसके बाद हुई कहानी। ये कहानी सुन लें, आपको पता चलेगा कि जो प्रॉक्सी कौन चलाता है और फिर कौन जो है वो इस तरह की भड़कें लगाता है, और किस बुनियाद पे मैंने कहा है कि अगर ये प्रॉक्सी को हिट करना तो सबसे पहले पहला गोला रॉ के हेडक्वार्टर पे मारना पड़ेगा। हरदीप सिंह नज्जर जब कत्ल हुआ तो गरपंत सिंह पुन्नू का जो प्लॉट था वो फेल हो गया। फौरी तौर पे इन्होंने अपना विकास यादव ने अमानत को मैसेज भेजा कि जितनी जल्दी हो सकता है, अब जो 18 जून को उन्होंने हरदीप सिंह नज्जर को कत्ल करें 2023 में, उन्होंने कहा जितनी जल्दी हो सकता है आप पन्नू को कत्ल करें, गरपंत सिंह को। ये भी मैसेज में लिखा, ये कोर्ट में पेश हुए मैसेजेस व्हाट्सएप के, कि आप इस वक्त जो है वो कोलैटरल डैमेज की भी परवाह ना करें। अगर पब्लिक में कोई और मरता है, साथ और मरता है, कुछ भी फैलती बगैर फैलती, बस मारें इसको। बट आगे से जनाब गरपंत सिंह पुन्नू को पता चल गया, वो अलर्ट हो गया, वो पूरी तरह इनका प्लॉट फेल हो गया। अब जब प्लॉट फेल हो गया उसके फौरी बाद क्या हुआ, वो बंदा जो था निखिल गुप्ता वो अमेरिका से निकलने लगा। अमेरिका से निकल के जनाब उन्होंने सारा कुछ अपना प्लॉट लपेटा, निकला जनाब जी, तो वो जो चेक रिपब्लिक में प्राग एयरपोर्ट पे पकड़ा गया। इंटेलिजेंस आपको पता ना, 5 आईज, ये पूरी इंटेलिजेंस ने हरदीप सिंह नज्जर की जो 5 जो अपना इंटेलिजेंस एजेंसी है जिसमें कनाडा, अमेरिका, बर्तानिया, तीनों ने पांचों की कोलैबोरेशन जब हुई
उन्होंने इंटेलिजेंस पास की, उन्होंने कहा जी कि रॉ ने बंदा मरवाया और ये बंदा यहाँ जा रहा है। टिप मिली, फौरी तौर पे प्राग एयरपोर्ट पे बंदा पकड़ा गया। जब वो पकड़ा गया निखिल गुप्ता, तो पकड़ने के फौरी बाद उसने कहा कि मैं तावन करने के लिए तैयार हूं अमेरिका के साथ। दैट्स इट। उसके बाद तावन मामला शुरू हो गया। फौरी तौर पे जो गुरपंत सिंह पन्नू है, कनाडा वाली प्रोसीडिंग कनाडा में शुरू हो गई। और आपको पता है कि जस्टिन ट्रूडो जब उस वक्त वजीर आजम थे कनाडा के, तो उन्होंने जनाब नथ डाल दी हिंदुस्तान को। यहां पे उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि आप कातिल हैं, आप इसका हिसाब दें। इसके ऊपर इनके पूरे जो वो इनके जो रिलेशन थे वो भी अपना खराब हुए अमेरिका और कनाडा के। और अभी जो नए वजीर आजम आए हैं, क्योंकि सियासतदान नहीं है, ये आए हैं बैंकिंग सेक्टर से और बरतानिया में ज्यादा रहे हैं, बरतानिया की सुनते भी हैं, तो इन्होंने फिर ये जो नरेंद्र मोदी को दावत दी, जिसके खिलाफ वहां पे एहतजाज भी हो रहा है। खैर, ये कनाडा से भी मामला आएगा, वहां भी केस चल रहा है। अमेरिकन का जो केस था गुरपंत सिंह पन्नू का, उसने हिंदुस्तान की हुकूमत और रॉ चीफ के खिलाफ दोनों को नामजद करके वहां पे केस कर दिया। वो केस की प्रोसीडिंग चली है। कल परसों उसका जो पेशी हुई, जब हियरिंग हुई है, तो केस ने जब लिया, तो उसके बाद जो प्रोसिक्यूशन है, उन्होंने वो पूरा कच्चा चिट्ठा पलंदा जो था, वो लिखा हुआ निखिल गुप्ता का इकबाली बयान जो था वो पेश कर दिया। उन्होंने कहा जी कि ये बंदा रेडी है, ये जनाब आप टेस्टिफाई करेगा कि इसने पूरी कहानी सुनाई। निखिल गुप्ता ने सारी कहानी सुनाई कि मुझे किस तरह अमानत ने, विकास यादव हैं जो अमानत के कवर अपना नाम के साथ ऑपरेट करते हैं, उसने मुझे ट्रेस किया, उसने मुझे ये लालच दिया कि आपके $15,000 मिलेंगे और आपका केस खत्म हो जाएगा, तो मैंने ये काम किया। अब अगली मरहला ये, कोर्ट ने पूछा जी कि जी बताएं समन का क्या बना, तो बताया गया अदालत को जी कि वो हुकूमत ने रोके हुए अभी, तो वो ये जो इस बंदे को तो तय पा गए ना, ये जो मेन अपना कल्प्रेट दरमियान में जो है, लेकिन पीछे जो हैंडलर है राव के, उन्होंने कहा जी वहां पर अजीत डोल, रॉ चीफ और जो गवर्नमेंट है, सरकार है हिंदुस्तान की मोदी, इनको अभी तामील होना बाकी। अदालत ने दिसंबर तक का टाइम दिया गुरपंत सिंह पन्नू को और कहा कि आप जनाब इन जो प्रोसिक्यूशन के साथ मिलके ये जो वारंट हैं, वारंट किसके नाम है? हिंदुस्तानी सरकार के नाम, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोल, नंबर 2 रॉ चीफ, अभी जो नए नए हुए ना, सर मुंडाते ही ओले पड़ने वाली बात आपने सुनी होगी, तो ये भी उसमें नामजद हैं। अब दिसंबर तक इनको इनके वारंट जारी किए जाएंगे। अदालत जाहिर है न्यूयॉर्क की अदालत है, सब कुछ क्लियर है, कन्फेशन मौजूद है, अपना जो है वो मौजूद है, एविडेंस मौजूद है। अब वहां से अब ये खुद पेश होते हैं, हिंदुस्तानी सरकार जो है वो वकील के थ्रू पेश होती है, या अजीत डोल किस तरह पेश होते हैं, वहां पे समन मिलते हैं। ये प्रोसीडिंग अभी आगे चलेंगी, लेकिन फैसला जरूर आएगा इसका। और जयशंकर साहब, मैं बता दूं आपको, जो कह रहे हैं ना कि हिंदुस्तान विल नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन प्रॉक्सीज एंड स्टेट स्पॉन्सर, ये आपके खिलाफ अदालती मोहर लगेगी ऊपर कि कौन सी रियासत दहशतगर्द है और कौन सी रियासत है वो अपनी प्रॉक्सी चलाती है। बलोचिस्तान में जो आपकी प्रॉक्सी चलाते हैं ना, उनका हिसाब प्रॉक्सी से लेंगे, यहां पे ले रहे हैं हमने उनको तो लम्मा डाला हुआ यहां बलोचिस्तान में। ये फितनतुल हिंदुस्तान की जो प्रॉक्सीज हैं, इनका सांस बंद हुआ आजकल। उधर से जो ईरान की जंग ने थोड़ा सा बूस्ट किया, वहां पर भी इनको छुपने की जगह नहीं मिल रही। जो आपके मेन हाइडआउट थे ना, सब वहां पे बर्बाद हो गए। उधर से भी आपको फेंटा लगेगा, पाकिस्तान से भी फेंटा लगेगा। ये मीर यार बलोच, जो मीर जाफर टाइप लोग हैं ना जे, और खासतौर पर ये जो दीपक नेगी जैसे और बुलान न्यूज और फैक्ट बलोचिस्तान और जो अर्जुन शुक्ला जैसे बैठ के राव के हेडक्वार्टर्स में जो वॉरफेयर करते हैं ना, जिसका खमियाजा वहां पे भुगतते हैं। और फिर बलोचिस्तान यकजहती कमेटी जो हिंदुस्तान जो बलोचिस्तान के छोटे छोटे बच्चों को रिक्रूट करके वहां पे नशे पे लगा के तो अपनी स्टेट के खिलाफ लड़ाती है ना, सबका हिसाब हो। और ये हिसाब शुरू हो चुका, उल्टी गिनती चल रही है इन लोगों की। लेकिन ये जो अदालती मोहर लगेगी ना आपके ऊपर न्यूयॉर्क की, तब पता चलेगा आपको। और जयशंकर साहब, आपने जो बात इसलिए की क्योंकि अभी जो इसी सेक्फार जस्टिस ने ना ये सारा डोजियर बना के ना जो क्वाड के, अभी जो अमेरिका के जो वजीर खारजा है ना, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो, आपकी आमद से पहले उनके हवाले कर दिया हुआ परसों। वो उन्होंने भी दिखाया होगा आपको कि आप यहाँ पे क्वाड के लिए दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने हैं, तो ये दहशतगर्दियां जो आपकी चल रही हैं और ये अमेरिकन के खिलाफ क्राइम कर रहे हैं, इनको भी जरा ध्यान करें, तो आपको ठीक ठाक जवाब मिलेगा दुनिया की तरफ से भी। ये एक तो आपकी डिप्रेशन की अलामत है कि आप ये जो बयान वहां दे रहे हैं, क्योंकि जो स्टेट मीडिया को स्टेटमेंट आप दे सकते हैं, वही माइक फ्री देते हैं आपको।
वो भी अपने मुल्क के मीडिया में माइक रखेंगे, आप जो मर्जी ऑल फॉल बक दें। जब आप किसी फोरम पे बात करेंगे तो आपके साथ वो होगी जो शंघाई तावन तंजीम में हुई। जब आप ब्रिक्स में बात करेंगे तो आपके साथ वो होगी जैसे आपको शंघाई में हुई। आप क्वाड में बात करेंगे तो आपको सामने आपको सबूत रखे जाएंगे कि अगर कोई इस वक्त ट्रांसनेशनल रिप्रेशन फैला रही है अगर कोई स्टेट तो वो हिंदुस्तान। अगर कोई दहशतगर्दी के नेटवर्क चला रही है दुनिया में तो वो हिंदुस्तान। अगर कोई प्रॉक्सीज को पाल रही है तो वो फितनतुल हिंदुस्तान। तो जनाब ये खुरा आपके घर में ही आना है दिल्ली में। आप इसको जो है वो बातचीत के साथ तय करके अपनी हरकतें बंद कर दें या फिर खमियाजा भुगतें, लेकिन हम आपका ताक़ब जारी रखेंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के पास।